नमस्कार दोस्तों, यदि आप सरकार की किसी भी सरकारी योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं या आपको कोई भी सरकारी योजना का लाभ मिलता है तो अभी सरकार पैसा जो भेजती है ना, वो आपके अकाउंट नंबर से नहीं भेजती है। वो पैसा डायरेक्ट आपके आधार नंबर से भेजा जाता है। आधार नंबर से क्यों भेजा जाता है? क्योंकि आधार से लोगों का जो पैसा है डायरेक्ट उन्हीं के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं अकाउंट से। कई बार क्या होता है ना कि फ्रॉड हो जाते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति अगर चाहेगा आपको किसी भी योजना का स्कीम का लाभ दिलवाना तो व्यक्ति लाभ दिलवा सकता है, लेकिन बदले में अकाउंट नंबर वो अपना भी दे सकता है। तो सरकार ने इसलिए अब आधार से ही पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। ऐसे स्थिति में अभी भी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकार पैसा तो भेजती है लेकिन उनके आधार से कोई अकाउंट लिंक होता ही नहीं है, जिन कारण से उनका जो पैसा है उनके खाते में नहीं मिल पाता है। एक प्रोसेस होता है आधार से अकाउंट नंबर लिंक का, जो अंगूठा लगा कर पैसा आप कहीं भी निकाल लेते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार जब भी पैसा भेजती है तो उसके लिए आपका अकाउंट NPCI से आधार लिंक होना ज़रूरी होता है, जिसे हम लोग आधार सीडिंग बोलते हैं। तो ये सीडिंग होना सभी लोगों का अकाउंट ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा, तभी जाकर आपको कोई भी सरकारी योजना का जो बेनिफिट है मिलेगा। अगर आप एक विद्यार्थी है तो भी आपको स्कॉलरशिप का लाभ तभी मिलेगा जब आपका अकाउंट आधार सीडिंग होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूँ, सबसे पहला प्रोसेस मेरा होगा कि पहले चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो किसी भी बैंक से जो है, हमारा आधार जो है किसी भी बैंक से सीडेड है या नहीं है, वो कैसे देखेंगे। दूसरी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका आधार किसी भी बैंक से सीडेड नहीं है तो उसको सीडेड ऑनलाइन घर बैठे कैसे करना है, विदिन 1 मिनट में उसका प्रोसेस दिखाऊंगा। और तीसरी चीज़ें ये भी बताऊंगा कि कोई ऐसे व्यक्ति है जिनका आधार सीडिंग है पहले से, मान लीजिए वो सीडिंग किसी अन्य बैंक में है लेकिन आप चाहते हैं कि उस बैंक में मैं पैसा ना लूँ, मैं किसी अन्य बैंक में पैसा लूँ, तो वैसे स्थिति में भी आप एक बैंक को बदलकर दूसरे बैंक में कैसे आधार सीडिंग कर सकते हैं, उसका भी ऑनलाइन तरीका ही आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, सारी चीज़ें आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली और बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी से आधार सेटिंग करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने में कंजूसी आप लोग करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। ऐसा सरकारी योजना का स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से भी जुड़िए, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी सारा अपडेट मिलता रहता है। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम करना है, अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। सरकारी योजना में आपको ये आर्टिकल मिलेगा, बैंक अकाउंट को आधार से जो सीडिंग है वो लिंक आपको ऑनलाइन कैसे करना है, या नहीं तो ये सर्च बॉक्स में लिखेंगे सीडिंग ऑनलाइन, बस आप इतना लिखेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे तो ये आर्टिकल आएगा। आप इसको ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल कर कर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला चीज़ क्या करना है कि आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो सीडेड है या नहीं। जब आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए मिलता है कंज्यूमर का, जिस पर आपको क्लिक करना है, और एक ऑप्शन मिलता है भारत आधार सीडिंग इनेबलर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यह वेबसाइट आपके सामने आएगा। यहाँ पर देखिए आप बैंक अकाउंट को जो है सीडिंग डिसीडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले स्टेटस चेक करना बता रहा हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है आधार मैप्ड स्टेटस का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोलता है कि आप अपना आधार नंबर एंटर करिए, तो जो भी आपका आधार नंबर होगा आप अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये कैप्चा कोड आपको मिलेगा, कैप्चा कोड को डालेंगे। ये समझ में ना आया तो यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे, फिर दूसरा आएगा। जो भी कैप्चा कोड आपको मिल रहा है उसको फिल कर चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जो आधार से लिंक होगा, वो नंबर का लास्ट डिजिट भी बताएगा। OTP को दर्ज कर कंफर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड किसी भी बैंक से सीडेड नहीं होगा तो बताएगा कि आपने जो आधार नंबर दिया है वो किसी भी बैंक से सीडेड नहीं है। ऐसे स्थिति में आपको अगर अपने आधार को किसी भी बैंक से सीडेड करनी है तो आपको सीडिंग का जो रिक्वेस्ट है वो दर्ज करनी होगी।
वही कोई ऐसे व्यक्ति है जो अपना स्टेटस चेक करता है, उनको बताता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है पहले से ही इनेबल है और किस बैंक के साथ सीडेड है, वो बैंक का नाम भी आपको देखने को मिलता है, कब सीडेड हुआ है वो जानकारी मिलता है। तो इसका मतलब है कि आपका ऑलरेडी पहले से बैंक अकाउंट सीडेड है। अगर मान लीजिए जो सीडेड दिखा रहा है इस बैंक में, जैसे स्टेट बैंक मेरा दिखा रहा है, आपका कोई और हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं इस बैंक में किसी भी योजना का जो पैसा हो आता है मैं इस बैंक में नहीं लेना चाहता हूँ, कोई अन्य बैंक में लेना चाहते हो, तो वैसे स्थिति में भी आप डिसीडिंग कर कर दूसरे बैंक में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीका मैं बताऊंगा, जिनका अगर मान लीजिए इस प्रकार दिखाता है कि आपका सीडिंग है ही नहीं तो उनको कैसे सीडिंग करना है, और जिनका बताता है कि आपका सीडिंग है लेकिन हमको किसी और बैंक में शिफ्ट होना है तो कैसे करना है। तो इसके लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है आधार सीडिंग डिसीडिंग का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से कंफर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला चीज़ है कि जो भी आपका आधार नंबर है वो दर्ज करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपको जो है सीडिंग के लिए रिक्वेस्ट देना है या डिसीडिंग के लिए। तो आपको सीडिंग वाला जो ऑप्शन है आपको क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपको सीडिंग करना है तभी आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। तो आप इसको पहले सीडिंग डालें, उसके बाद यहाँ पर बताना है कि आपको किस बैंक में अपना सीडिंग करना है, वो बैंक का जो नाम है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं बैंक का नाम सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको बताना है कि सीडिंग का जो टाइप है किस प्रकार का है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फ्रेश सीडिंग। फ्रेश सीडिंग का मतलब ये है कि अगर आपने स्टेटस को चेक किया, इस प्रकार आपका स्टेटस आता है, कहीं सीडिंग नहीं है, तो वैसे स्थिति में आपको यहाँ पर फ्रेश वाला जो ऑप्शन है आपको टिक करना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना अकाउंट नंबर डालना है और जिसमें आप अपना सीडिंग करना चाहते हैं, जो बैंक आपने यहाँ पर डाला है, इसका अकाउंट नंबर डालकर उसे दोबारा से कंफर्म करेंगे। चेक बॉक्स पर टिक कर कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करेंगे। वही अगर मान लीजिए मैंने अपना स्टेटस चेक किया, मेरा खाता SBI में है, लेकिन SBI में ही मेरा अगर मान लीजिए दूसरे ब्रांच में मेरा और अकाउंट चलता है, या SBI में ही सेम ब्रांच में एक और अकाउंट मेरा है, हो सकता है आपका सेविंग हो करेंट हो, तो अलग अलग हो सकता है, या किसी भी प्रकार का अगर मान लीजिए सेम बैंक में अगर 2 अकाउंट है, आप चाहते हैं कि भाई उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हमें शिफ्ट करना है, तो ऐसे स्थिति में आप ये वाला ऑप्शन मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब होता है कि जिस बैंक में आपकी खाता है उसी बैंक के दूसरे अकाउंट में आपका जो ये सीडिंग जो है वो कर दी जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बैंक अकाउंट, जैसे मैंने स्टेटस चेक किया तो मेरा SBI में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें से हटाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में करना, या इसमें से कोई किसी भी बैंक में करना चाहता है उसमें करना, तो उसको यहाँ से सेलेक्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर अपना अकाउंट नंबर जिसमें आप सीडिंग करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर डालेंगे, उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे, चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आएगा, उसको पहले आपको अच्छे से रीड करना है, नीचे स्क्रॉल कर आना है, एक ऑप्शन मिलता है एग्री एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद बताएगा कि ये नंबर का लास्ट डिजिट है, इस पर OTP गया है, OTP को दर्ज कर यहाँ से कंफर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार थोड़ा सा जो है ये लोडिंग लेगा, और अगर मान लीजिए आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो भी बताएगा कि करेंटली जो है आपका जो ये बैंक अकाउंट है ये है, जिसमें अभी आपका जो अकाउंट है सीडिंग है, लेकिन आप शिफ्ट कर रहे हैं इस बैंक में, आप कंफर्म है, तो यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस प्रकार देखेंगे ना सीडिंग की प्रक्रिया होगी और बताएगा कि आपका जो स्टेटस है वो देखिए कि सक्सेसफुली हमने जो है आपका जो इस बैंक से दूसरे बैंक, इस बैंक में मैंने आपको जो है शिफ्ट कर दिया है। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई स्टेटस में मेरा ये अपडेट हुआ है या नहीं, तो आधार मैप्ड स्टेटस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से कंफर्म करेंगे, फिर आधार नंबर डालकर इस कैप्चा कोड को डालकर चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, फिर आपके नंबर पर OTP जाएगा, OTP को दर्ज कर यहाँ से कंफर्म करेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे ना आपका जो बैंक अकाउंट है वो बताएगा कि अब इसमें शिफ्ट कर दिया गया है, कब आपने शिफ्ट किया है वो डेट भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट को सीडेट कर सकते हैं। किसी अन्य बैंक में है तो आप आसानी से उस बैंक से दूसरे बैंक में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप
पूरी जानकारी बताया कि कैसे आप सभी को अपना जो आधार सीडिंग की जो स्टेटस है वो देखना है, आधार सीडिंग कैसे करना है, अगर किसी बैंक में पहले से आधार सीडेड है तो दूसरे बैंक में कैसे हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपने समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और तमाम ग्रुप में, तमाम सोशल मीडिया पे आप शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।